प्रिय छात्रों, मैं मोनिका मल्होत्रा अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी की हिंदी विषय की अध्यापिका। छात्रों, हमने इस पाठ के पहले भाग में पाठ के संबंध में विस्तार से जानकारी हासिल की, मगर इस पाठ को पढ़ते समय बहुत से ऐसे शब्द आए हैं जिन शब्दों के अर्थ जानना आपके लिए अनिवार्य है। इसलिए अब हम इन शब्दों के अर्थ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हमारा पहला शब्द है घमासान। घमासान का मतलब घोर। हमारा दूसरा शब्द है तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब वेतन। तीसरा शब्द लथपथ। लथपथ का मतलब तर। चौथा शब्द मोरी। मोरी का अर्थ नाली। पांचवा शब्द दालान। दालान मतलब बरामदा। छठा शब्द तरकारी। तरकारी मतलब सब्जी। सातवां शब्द मातम। मातम का मतलब होता है शोक मनाना। आठवां शब्द बटालियन। बटालियन का मतलब पलटन। नवम शब्द दबैल। दबैल मतलब दब्बू। और 10वां शब्द हवाला। हवाला मतलब उल्लेख। प्रिय छात्रों, अब इन शब्दों की जानकारी हासिल करने के पश्चात हम इस पाठ से संबंधित लघु प्रश्न उत्तर के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद क्या तय हुआ? उत्तर, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। प्रश्न नंबर 2, अम्मा ने क्या निश्चय किया? उत्तर, अम्मा ने निश्चय किया जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 3, बच्चे किस सपने को देखते हुए काम पर तुल गए? उत्तर, बच्चे तनख्वाह के सपने को देखते हुए काम पर तुल गए। प्रश्न नंबर 4, सारा घर किस से अट गया था? उत्तर, सारा घर धूल से अट गया था। प्रश्न, कामचोर पाठ की लेखिका का नाम लिखिए। उत्तर, कामचोर पाठ की लेखिका का नाम इस्मत चुगताई है। प्रश्न नंबर 6, आया किस पर चांदी का वर्क लगा रही थी? उत्तर, आया खीर के प्यालों पर चांदी का वर्क लगा रही थी। प्रश्न नंबर 7, बड़ा सा मुर्गा कहाँ पर कूद पड़ा था? उत्तर, बड़ा सा मुर्गा अम्मा जी के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा था। प्रश्न नंबर 8, भेड़ें सूप को भूलकर किस वस्तु पर टूट पड़ी? उत्तर, भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। प्रश्न नंबर 9, भैंस के पिछले 2 पैर किस से बांधे गए? उत्तर, भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे गए। प्रश्न, अम्मा कहाँ जाने के लिए सामान बांधने लगी? उत्तर, अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। प्रिय छात्रों, अब हम इस पाठ से संबंधित बड़े प्रश्न उत्तर के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं? किन के बारे में और क्यों कहा गया? उत्तर, कहानी में मोटे मोटे घर के बच्चों को कहा गया है क्योंकि वह हिलकर
पानी भी नहीं पीते और ना ही घर का कोई काम करते हैं। प्रश्न नंबर 2, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? उत्तर, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की बुरी दशा हुई। नंबर 1, सारा घर धूल और मिट्टी से भर गया। नंबर 2, घर में पानी गिराने के कारण धूल और मिट्टी से कीचड़ बन गया। नंबर 3, मुर्गियां इधर उधर भागने लगी। नंबर 4, सभी बर्तन बिखर गए। नंबर 5, सारा घर तहस नहस हो गया। प्रश्न नंबर 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? उत्तर, बच्चों के काम करने पर घर की बुरी हालत हो गई थी, जिस कारण अम्मा गुस्सा हो गई थी। इसलिए अम्मा ने यह बात कही और हिदायत दी कि वह आज के बाद घर का कोई काम नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 4, कामचोर कहानी हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें काम करना सीखना चाहिए और प्रत्येक काम समझदारी और सूझबूझ से करना चाहिए, क्योंकि सही ढंग से किया गया कार्य ही अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? उत्तर, नहीं, बच्चों ने यह उचित निर्णय नहीं लिया था, क्योंकि अगर वह काम नहीं करेंगे तो वह और भी कामचोर हो जाएंगे और घर का कोई भी काम ना करने की उनको आदत नहीं रहेगी। बड़े प्रश्न उत्तर के विषय में जानने के पश्चात हम इस पाठ से संबंधित मूल्यपरक प्रश्न के बारे में जानेंगे। इस पाठ का मूल्यपरक प्रश्न है। प्रश्न, बच्चों को अपने सभी कार्य स्वयं खुद करने चाहिए, क्यों? उत्तर, बच्चों को अपने सभी कार्य स्वयं करने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से एक तो वह काम करना सीख जाएंगे और दूसरा वह घर के प्रत्येक काम में सहायता कर सकेंगे। घर का काम करने से उनके अंदर का आलस खत्म होता है और घर के लोगों पर काम का बोझ भी कम हो जाता है। बचपन में किए गए कार्य भविष्य में अच्छे काम करने में हमारे सहायक होते हैं और हमें अपना काम खुद करने की आदत पड़ जाती है। प्रिय छात्रों, हमने इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य समाप्त कर लिया है। अब मैं सभी छात्रों से यह कहना चाहती हूँ कि आप सभी इस दिए गए लिखित कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात फेयर नोटबुक पर करके आएंगे। आपका यह कार्य आते ही चेक किया जाएगा। धन्यवाद।